एक पृष्ठभूमि। ट्रंप का पहला कार्यकाल और चीन के साथ तनाव। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका चीन संबंध एक ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंच गए थे। ट्रंप ने चीन को आर्थिक शत्रु करार देते हुए कई कदम उठाए। व्यापार युद्ध 2018 से 2020 उदास स्माइली। ट्रंप ने चीनी आयात पर $60 बिलियन तक के टैरिफ लगाए, जिसके जवाब में चीन ने अमेरिकी उत्पादों जैसे सोयाबीन पर जवाबी टैरिफ लगाए। तकनीकी प्रतिबंध। हुआवेई और अन्य चीनी टेक कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए, जिसे अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। कोविड-19 विवाद। ट्रंप ने कोविड-19 को चाइना वायरस कहकर चीन को जिम्मेदार ठहराया, जिससे कूटनीतिक तनाव बढ़ा। फेज 1 व्यापार समझौता। 2020 में एक सीमित समझौता हुआ, लेकिन यह कोविड-19 और आर्थिक अस्थिरता के कारण प्रभावी नहीं रहा। इन नीतियों ने चीन को आर्थिक और कूटनीतिक दबाव में डाला, लेकिन चीन ने जवाबी कार्रवाइयों जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स पर निर्यात प्रतिबंध के साथ अपनी ताकत दिखाई। ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनकी नीतियां अनिश्चित और अंतर्विरोधी थीं, जिसके कारण कई बार उनकी रणनीति की प्रभावशीलता पर सवाल उठे। 2 ट्रंप 2.0 दूसरा कार्यकाल और प्रारंभिक रुख। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने चीन के खिलाफ फिर से आक्रामक रुख अपनाने की घोषणा की। उनके प्रमुख कदमों में शामिल थे 145% टैरिफ की घोषणा। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने चीनी आयात पर 145% टैरिफ लगाए, जिसमें फेंटानिल संकट को नियंत्रित करने के लिए 20% अतिरिक्त टैरिफ शामिल था। रेयर अर्थ मिनरल्स पर प्रतिबंध। ट्रंप ने चीनी रेयर अर्थ मिनरल्स और अन्य हाईटेक सामग्रियों पर प्रतिबंधों को और सख्त किया। पनामा नहर विवाद। ट्रंप ने दावा किया कि चीन पनामा नहर पर प्रभाव बढ़ा रहा है और इसे वापस लेने की बात कही। क्षेत्रीय गठबंधनों पर जोर। ट्रंप ने जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे सहयोगियों के साथ व्यापार समझौते करके चीन को अलग-थलग करने की रणनीति अपनाई। ट्रंप का दावा था कि ये नीतियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी, व्यापार घाटे को कम करेंगी और चीन की अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकेंगी। हालांकि चीन ने इन कदमों का जवाब तीखे तरीके से दिया। 125% जवाबी टैरिफ। चीन ने अमेरिकी उत्पादों जैसे कोयला, एलएनजी और कृषि उपकरणों पर 125% टैरिफ लगाए। गैर टैरिफ प्रतिबंध। चीन ने अमेरिकी कृषि और ऊर्जा आयात पर नौकरशाही बाधाएं और बोइंग विमानों की डिलीवरी रोक दी। कूटनीतिक आक्रामकता। चीनी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की नीतियों को धमकाने वाला करार दिया और विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज करने की धमकी दी। 3 ट्रंप का झुकना। व्यापार समझौता और टैरिफ में कमी। मई 2025 में अमेरिका और चीन ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया, जिसने वैश्विक बाजारों को राहत दी। इस समझौते के प्रमुख बिंदु थे टैरिफ में कमी। अमेरिका ने चीनी आयात पर 145% टैरिफ को घटाकर 30% किया, जबकि चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 125% टैरिफ को 10% तक कम किया। यह 90 दिनों के लिए एक अस्थायी ठहराव था। गैर टैरिफ उपायों में ढील। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स और अन्य सामग्रियों पर निर्यात प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई। फेंटानिल पर सहयोग। दोनों देशों ने फेंटानिल और इसके अग्रदूत रसायनों के प्रवाह को रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई का वादा किया। क्या यह ट्रंप का झुकना था? चीन की जीत के रूप में प्रचार। चीनी सोशल मीडिया और सरकारी मीडिया ने इस समझौते को बीजिंग की जीत के रूप में प्रस्तुत किया। वीबो पर उच्च ने सस्पेंडिंग 24% टैरिफ्स विद इन 90 डेज हैशटैग ने 420 मिलियन व्यूज हासिल किए। चीनी अधिकारियों ने दावा किया कि उनकी कठोर जवाबी रणनीति ने ट्रंप को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। आर्थिक दबाव। अमेरिका में टैरिफ के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां कम हो रही थीं और बंदरगाहों पर शिपमेंट में कमी आ रही थी। ट्रंप के समर्थक आधार जैसे लॉन्गशोरमेन और ट्रकर्स ने आर्थिक नुकसान की शिकायत की। बाजार की अस्थिरता। ट्रंप के टैरिफ ने वैश्विक और अमेरिकी बांड बाजारों में अस्थिरता पैदा की, जिससे रिकेशन की आशंका बढ़ी। ट्रंप का रुख। ट्रंप ने दावा किया कि यह समझौता एक ऐतिहासिक व्यापार जीत है, लेकिन उनके बयानों में नरमी दिखी। उन्होंने कहा,
टैरिफ को काफी हद तक कम करना होगा और स्विट्जरलैंड में वार्ता को मैत्रीपूर्ण बताया। चीन ने इस समझौते को अपनी कूटनीतिक और आर्थिक ताकत का परिणाम बताया, जबकि ट्रंप ने इसे अमेरिकी हितों की रक्षा के रूप में पेश किया। हालांकि कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप ने आर्थिक और राजनीतिक दबाव के कारण पीछे हटना पड़ा। 4. चीन की रणनीति, खुली चुनौती। चीन ने ट्रंप के टैरिफ और नीतियों का जवाब देने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई, जिसे खुली चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। आर्थिक जवाबी कार्रवाई, जवाबी टैरिफ और प्रतिबंध। चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 125% टैरिफ और गैर टैरिफ उपायों, जैसे बोइंग विमानों की डिलीवरी रोकना, के साथ जवाब दिया। रेयर अर्थ मिनरल्स। चीन ने गैलियम, जर्मेनियम और अन्य रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, जो अमेरिकी ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और सैन्य उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक लचीलापन। चीन ने घरेलू मांग को बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी स्थिति को मजबूत करने की रणनीति अपनाई। कूटनीतिक आक्रामकता। वैश्विक गठबंधन। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वियतनाम, मलेशिया और यूरोपीय संघ के साथ कूटनीतिक संबंधों को मजबूत किया ताकि ट्रंप की चीन को अलग थलग करने की रणनीति को विफल किया जाए। WTO में शिकायत। चीन ने ट्रंप के टैरिफ को WTO नियमों का उल्लंघन बताया और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। सोशल मीडिया प्रचार। चीनी सोशल मीडिया पर ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ जीत के रूप में चित्रित किया गया। सैन्य और भूराजनीतिक रुख। ताइवान और दक्षिण चीन सागर। चीन ने ताइवान स्ट्रेट और दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास बढ़ाए, जिसे ट्रंप की नीतियों के खिलाफ एक संदेश के रूप में देखा गया। पनामा नहर विवाद। ट्रंप के पनामा नहर पर दावों का जवाब देते हुए चीन ने इसे अमेरिकी विस्तारवाद करार दिया। चीन की रणनीति यह दिखाती है कि वह न केवल आर्थिक रूप से बल्कि कूटनीतिक और सैन्य रूप से भी अमेरिका को चुनौती देने के लिए तैयार है। 5. ट्रंप की नीतियों की सीमाएं। ट्रंप की नीतियों में कई अंतर्विरोध और सीमाएं थीं, जो उनके झुकने की धारणा को बल देती है। आर्थिक नुकसान। 145% टैरिफ ने अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नुकसान पहुंचाया। सहयोगियों का विरोध। ट्रंप के कनाडा, मैक्सिको और यूरोपीय संघ पर टैरिफ ने सहयोगियों को नाराज किया, जिससे चीन को अलग थलग करने की रणनीति कमजोर पड़ी। अनिश्चितता। ट्रंप की नीतियों में बार बार बदलाव, 50 से अधिक बार टैरिफ नीतियों में संशोधन ने बाजारों में अस्थिरता पैदा की। आंतरिक दबाव। ट्रंप के समर्थक आधार, जैसे ब्लू कॉलर वर्कर्स, ने टैरिफ के नकारात्मक प्रभावों की शिकायत की। 6. वैश्विक प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं। ट्रंप और चीन के बीच इस व्यापार युद्ध और समझौते के वैश्विक प्रभाव व्यापक है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला। टैरिफ युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया, लेकिन समझौते ने अल्पकालिक राहत दी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था। टैरिफ के कारण अमेरिका में मुद्रास्फीति और रिकेशन की आशंका बढ़ी। चीन की स्थिति। चीन ने अपनी आर्थिक और कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया, जिससे उसकी वैश्विक छवि मजबूत हुई। सहयोगी देश। जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों को ट्रंप की नीतियों के कारण चीन के साथ संबंधों को संतुलित करना पड़ रहा है।